फ्रेंड्स, क्या किसी इंसान को अपने वश में करके उससे अपने मनचाहे काम करवाना संभव है? क्या वशीकरण किया जा सकता है? तो जी हाँ, वशीकरण किया जा सकता है, वो संभव है। तो क्या हम आपको वशीकरण करने के कुछ टोटके वगैरह, कुछ मंत्र या कुछ सरल विधियाँ बताने वाले हैं? तो जी नहीं, क्योंकि सरल विधियाँ हैं ही नहीं। और वो इसलिए ही नहीं है क्योंकि उन्हें होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि तंत्र कोई मजाक नहीं है कि उससे हर कोई किसी को वश में करता फिरे, किसी का अहित करता फिरे। कोई खेल नहीं है। तंत्र अपनी आध्यात्मिक उन्नति का एक रास्ता है। तंत्र एक विज्ञान है, ऐसा आधुनिक विज्ञान जिसकी जड़ों तक हमारा आधुनिक मॉडर्न साइंस भी नहीं पहुंचा है। न तो उसे नकार सका है, न उसे समझ सका है। तो आप तंत्र को इतना हल्के में क्यों लेते हो? दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ और क्यों मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज मैं देख रहा था कि स्पिरिचुअल टॉक सीरीज़ के लिए सबसे पहले हम कौन सा वीडियो चूज़ करें, क्या टॉपिक चूज़ करें। तो मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, और ऐसे ही कोई मैं चैनल्स को देख रहा था। अचानक से मुझे वीडियो मिला वशीकरण पे। मैं तो देखता रह गया कि ऐसा भी होता है। मैंने तो जितना तंत्र को जाना है, समझा है, मैंने तो कभी ऐसी बात कोई पढ़ी नहीं, कोई सुनी नहीं, और कभी ऐसा देखा नहीं। चलिए आप खुद ही देख लीजिए। जैसे ही आप वशीकरण लेके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मोबाइल की फ़ोटो से वशीकरण, फ़ोटो वशीकरण मंत्र, त्राटक वशीकरण प्रयोग, काली मिर्च से वशीकरण, सेकंडों में किसी को वश करें। नाम से किसी का वशीकरण कैसे करें? कुछ ही घंटों में किसी का भी वशीकरण करें। अरे क्या मजाक लगा रखा है ये। बस नाम लिखें और हो गया वशीकरण। वशीकरण के टोटके, वाह! पानी पिलाएं, वशीकरण करें। क्या इतना सरल है किसी को वश करना? तो नाम तो हम पीएम का भी जानते हैं, वश में कर लें। इतना सरल ही काम है, नाम ही लिखना है, वशीकरण करना है। ठीक है, लिखो नाम और करो वश में और चलाओ दुनिया को अपने हाथों से। इसी कारण से तो वशीकरण इतना सरल नहीं है। इसी कारण से तो तंत्र ने इसे इतना गोपनीय रखा है। वशीकरण तंत्र में बहुत ही एक उच्च साधना है और उसे विशेष परिस्थितियों में ही काम में लिया जा सकता है, वो भी किसी अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए बिल्कुल नहीं। तो इस वीडियो में हम ना तो आपको कुछ सरल टोटके वगैरह, कुछ सरल विधियाँ बताने वाले हैं वशीकरण के बारे में, ना ही हम ये वीडियो इन लोगों के लिए बना रहे हैं जो ये ऐसे-ऐसे वीडियोज़, ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं कि किसी को भी बस में करें, ऐसे-वैसे 2 मिनट में, 5 मिनट में मिर्च खिलाएँ, नींबू खिलाएँ। हमारा उद्देश्य है आपको वशीकरण के बारे में सच-सच बताना कि क्या वशीकरण की कोई विधियाँ हैं? क्या वशीकरण संभव है? वो कितना सरल है या फिर कितना कठिन है? हम आपको कुछ विधियाँ भी बताएँगे, लेकिन हम पहले ही बता देते हैं, आप वो कर नहीं पाएँगे। और ये जो आप विधियाँ देख रहे हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पर, ये कितनी कारगर साबित होती हैं? इनमें क्या कमियाँ हैं? ये क्यों अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती या फिर दिखा पाती हैं? सभी बातों पर हम बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए। सबसे पहले तो ये जो विधियाँ आप देख रहे हो यूट्यूब पे कहीं भी, इनमें से अधिकांश विधियाँ तो एकदम से झूठी हैं। ना तो उनमें मंत्र सही है और ना ही उनकी विधियाँ सही हैं। फिर कुछ वीडियोज़ में विधियाँ सही हैं लेकिन मंत्र गलत हैं। कुछ में मंत्र सही हैं तो विधियाँ गलत हैं। और कुछ विधियाँ ऐसी भी हैं जिनमें मंत्र भी सही हैं, विधियाँ भी सही हैं, पूरी जानकारी सही है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए 0% काम करेगा। बिल्कुल भी आप उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। वशीकरण की बात ही नहीं है, किसी भी प्रकार का टोटका हो, आप उससे कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे, अगर वो एकदम से सही हुआ तो भी। अब ऐसा क्यों है? सही विधियाँ होने के बावजूद भी आप उसका लाभ क्यों नहीं उठा सकते? और किसी को वश में करने के लिए, वशीकरण के लिए सही विधियाँ क्या हैं? उन्हें किस प्रकार से उनका लाभ उठाया जा सकता है? और वशीकरण के पीछे क्या साइंस काम करता है? क्यों ये संभव है? ये किस प्रकार से होता है? ये आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो आइए अब जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। यह चैनल एक प्रयास है स्वास्थ्य, योग, मनोविज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी पूर्णतः विश्वसनीय और जीवन में उपयोगी जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर हेल्थ टॉपिक से जुड़ा यही एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित और व्यवहारिक जानकारी आपको दी जाती है। तो स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो वशीकरण के बारे में सही जानकारी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, जो कि ज़रूरी है। ये सर्च रिजल्ट्स तो आपने देख ही लिए। देखिए 4,30,000 रिजल्ट्स हैं वशीकरण के बारे में, और इतने सरल सरल प्रयोग दे रखे हैं कि क्या बात है, चलते चलते किसी को भी वश में कर लो। अब मैं भी चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में जो साउंड दे रही हैं चिड़िया, ये थोड़ी अपनी वॉल्यूम कम कर लें। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का अच्छा रहता है, लेकिन ये मेरे वश में थोड़ी है। मैं तो इन्हें वश में नहीं कर सकता, आप तो किसी को भी वश में कर सकते हो। अब इस चैनल को देख लेते हैं।
आप किस प्रकार के वीडियोस देख रहे हैं? 1,27,828 व्यूज़ है इस वीडियो में। क्या बात है, कमाल। अब इस चैनल को देख लेते हैं, इसकी विश्वसनीयता क्या है, यह भी तो जानना ज़रूरी है। ओम नमः नारायण। तो देखें ओम नमः नारायण में क्या है। बस एक उपाय, हनुमान जी खुद आकर दर्शन देंगे। हनुमान जी को भी वश में कर लोगे? चलो, भूत प्रेतों से काम करवाने का रामबाण टोटका। यहाँ पे भूत प्रेत वश में, मरीज जिन वश में करो, काम पर जाने से पहले 21 बार मंत्र जाप करो, दिन भर पैसों की बारिश होगी। क्या बात है, सभी बन जाओ मुकेश अंबानी। अब चलो आगे देखते हैं। गुरु गोरखनाथ वशीकरण, सर्वजन आकर्षित वशीकरण, घर बैठे किसी का वशीकरण, चमत्कारी वशीकरण, तिलक, सियार सिंधी वशीकरण, किसी भी औरत का वशीकरण, कैसे मनाए रूठी हुई प्रेमिका को। ये मनाने की जो आपको सही टिप्स है वो नहीं बताने वाला, कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं बताने वाला, वशीकरण बताने वाला। क्यों, चैनल ही वशीकरण का। देखो 20 वीडियो में से 7-8 तो वशीकरण पे होंगे ओनली। इसी चैनल की बात नहीं है, मैं इसी को फोकस नहीं कर रहा कि आप कहें कि आप इस चैनल को क्यों टारगेट कर रहे हो। अगर आपका भी ये चैनल है, आप चैनल के ओनर भी हो, तो परेशान मत होना, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। ये देखें, राधे राधे ज्ञान संसार, काली मिर्च से तीव्र वशीकरण, सेकंडों में किसी का वशीकरण करें। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। आपको भी पता है कि इन चीज़ों से वशीकरण नहीं होने वाला, और अगर आप इनके भ्रम में आकर या किसी भी वहम में, किसी भी लालच में अगर आप इन विधियों को उपयोग करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसा करने की, तो क्या आपको पता है तंत्र एक नंगी बिजली से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। थोड़ी सी गलती हुई और बिजली के साथ गलती करने वाले का बिजली क्या हल करती है पता आपको? तंत्र उससे भी खतरनाक है। थोड़ा सा कै की जगह ख हुआ मंत्र में, वो पता नहीं आपका क्या होगा, और आपको बचाने वाला कोई नहीं है। फिर भी आप ऐसी चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं। अब जानते क्या तंत्र के बारे में? कभी सर्च कीजिए, कभी सीखिए थोड़ा बहुत तो नॉर्मल इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल सकता है कि तंत्र क्या है, किस लिए बना है और क्या करता है। अरे वो वशीकरण के लिए नहीं बना, ऐसे भ्रमों में मत रहिए, नहीं वरना आपका खुद का इतना अहित करवा लेंगे इसमें। जहाँ देखो बसों में, दीवारों पे, जगह जगह पर चले गए हुए मनचाहा प्रेम, वशीकरण, बंगाली बाबा, फलाना धिकड़ा, सब कुछ। क्या है ये सब कुछ? ये कोई मजाक नहीं है बिल्कुल भी। और आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं वीडियो, जब आपको पता है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। सच में आपको पता है, मुझे पता है कि इनमें से, जैसे इस वीडियो को लोगों के द्वारा वशीकरण जो सामने वाले के होश उड़ा देगा। कितने लोगों ने देखा? 3,66,489 लोगों ने। मेरी गारंटी इनमें से 89 लोग, पीछे वालों को छोड़ दीजिए, 89 लोग भी इस वीडियो में बताई गई विधि को ट्राई नहीं करने वाले। वो सक्सेस तो एक भी नहीं होने वाला, क्योंकि विधि ही गलत है। ऐसे वीडियोस मत देखिए। ऐसे वीडियोस कोई लगाता है तो उन्हें तुरंत डिसलाइक कीजिए और रिपोर्ट कीजिए। अब ये देखिए, 473 डिसलाइक, 1676 लाइक्स। अब ये 1676 लोगों से पूछो कि क्या इन्होंने करके देख लिया प्रयोग और कर लिया सबको वश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि तंत्र में वशीकरण वास्तव में क्या है, ये किस प्रकार से किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि विधियां और मंत्र सही होने के बावजूद आप उसे संभव क्यों नहीं कर पाते। तंत्र में जो भी क्रियाएं हैं, जो मंत्र हैं, जो विधियां हैं, वो अति गोपनीय हैं। वो इंटरनेट पे किसी भी बुक में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और वो हम भी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि तंत्र में बाहरी लोगों को ये बताना एकदम से मना है। क्योंकि ये इसलिए नहीं कि वो बाहरी लोगों को सच नहीं बताना चाहते, उनको पावर्स नहीं देना चाहते, इसलिए क्योंकि हर इंसान इन चीज़ों को समझ नहीं सकता। अगर हम एक बच्चे के हाथ में नंगा बिजली का तार देंगे तो वो क्या करेगा? उससे वो कोई काम लेगा या खुद का नुकसान कर लेगा? इसी कारण से तंत्र की छोटी मोटी विधियां भी आम जन को बताना एकदम से निषेध है। कहीं पर भी आपको सही विधियां नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, कहीं पर जहाँ पर आपको सही विधियां मिले, तो तंत्र में जो भी मंत्र या जो भी विधियां हैं वो सब गिलित हैं। उनके बनाने वाले इतने मूर्ख नहीं थे कि उन्होंने ऐसी विधियां बना दी सरल सरल और छोड़ दी कि अब लोग जो चाहे करें, उनसे जिसका जो चाहे अहित करें, हित करें, कुछ भी करें। ऐसा नहीं है। उन्होंने उन मंत्रों को, उन विधियों को एकदम से किलित करके रखा है कि पहले इनको जागृत करना होगा, इस तरह से इनका किलन तोड़ना होगा। तंत्र को तो छोड़िए, गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः है, वो भी किलित है, और वो भी मंत्र जो आम जन के पास, जो हमारे पास है, वो सही मंत्र नहीं है। और जो सही मंत्र है वो भी कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो किलित है। उसकी विधि है पहले उसे, उसका किलन हटाने की, उसे जागृत करने की, उसके बाद ही ये मंत्र या विधियाँ कुछ कार्य कर पाती हैं। उसके बिना कुछ भी नहीं। उसके बिना ऐसा ही है, केवल शब्द जिन्हें आप रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, कुछ नहीं होगा।
फिर दूसरी चीज़ है, कुछ साबर मंत्र होते हैं। साबर मंत्र जो श्री गुरु गोरखनाथ जी ने बनाए थे या उनके गुरुदेव ने बनाए थे, वो मंत्र हैं आम जन की सहायता के लिए। उस समय तंत्र का बोलबाला कुछ अधिक था, कुछ तांत्रिक आम जनों को परेशान करते थे, तो उन्होंने वो मंत्र बनाए आम जन के लिए। वो जागृत मंत्र होते हैं, वो उन्हें जागृत नहीं करना पड़ता, वो किलित नहीं है, उन्हें आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं और वो तुरंत आपके लिए काम करेंगे। लेकिन वो सभी मंत्र किसी का अहित करने के लिए नहीं बनाए गए। वो उनमें से ज़्यादातर या अधिकांश मंत्र हैं केवल समाज के हित के कार्य करने के लिए, और अगर आप उन्हें अहित की सोच के प्रयोग करेंगे तो वो दूसरे का नहीं, खुद आपका ही अहित करेंगे। ऐसे गुरु गोरखनाथ जी भी कोई ऐसे ही थोड़ा ना थे कि बिना सोचे ही बना दिए मंत्र और पकड़ा दिया लोगों की, चलो ठीक है लो करो यूँ, जब कुछ भी करो अब आपकी मर्जी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और उनमें से कुछ मंत्र हैं जिन्हें, जैसे वशीकरण वगैरह के कुछ मंत्र हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको या तो सही मंत्र मिलेंगे नहीं, और अगर उनमें से वही तो मैंने बताया साबर मंत्र जितने ही मतलब लाभकारी हैं, जागृत हैं, तो उतनी मात्रा में वो अधिक खतरनाक है। उनमें से छोटी-सी भी गलती हो गई, वो सरल भाषा में होते हैं, हमेशा सरल ग्रामीण भाषा में, बोलचाल की भाषा में ही उनके द्वारा बनाए गए थे। उनमें छोटी-सी भी एक गलती होगी ना, तो फिर पता नहीं आपका क्या होगा, आपको कौन बचाएगा और कौन आपसे बचेगा। तो इसलिए इन चक्कर में ना ही पड़ें, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ही ना करें। तो आपको अगर ज़रूरी ही है, आप करना ही चाहते हैं वशीकरण किसी भी काम के लिए, वो मुझे नहीं पता किसी का अहित करने के लिए, अहित करने के लिए, लेकिन आप करना ही चाहते हैं, तो फिर मैं आपको विधियाँ बताता हूँ। ऐसे नहीं किया जाता, वो विधियाँ आप कभी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको मंत्र को जागृत करना होगा। उसे जागृत करने की विधियाँ हैं, तंत्र का ज्ञाता गुरु ढूँढना होगा, उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और कहीं पे बिना गुरु के ज्ञान हो ना हो, तंत्र में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तंत्र इसी प्रकार से चलता आया है, उसकी कोई बुक्स नहीं है, जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है, कोई विधियाँ नहीं है, और उनमें मंत्र ऐसे हैं जो जागृत करने पड़ते हैं। इसलिए आपका गुरु ही आपको जागृत करके मंत्र दे सकता है, आप उन्हें खुद से नहीं कर सकते। अगर खुद से करेंगे तो बहुत कठिन विधियाँ हैं। फिर अगर आप तंत्र की दुनिया में जाते हैं, आपको अच्छे गुरु भी मिल गए, तो उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपको गुजरना होगा कठिन परीक्षाओं से, जैसा आप सोच भी नहीं सकते। आपको, अगर आप सात्विक रास्ते पर जाते हैं, तो आपको इतने नियम रखने होंगे, मन में बुरा विचार भी नहीं आना चाहिए, एकदम शुद्ध रहना होगा, स्वस्थ रहना होगा, स्वच्छ रहना होगा। वो सब आप कर नहीं पाएंगे, और वो इतनी लंबी विधियां हैं कि एक छोटी सी चीज़ को सीखने के लिए, वशीकरण तो बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी सी चीज़ को सीखने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। या फिर आप तामसिक तंत्र में जाते हैं, जो कि शीघ्र होता है, प्रबल है, तो उसके लिए आपको इतनी साधनाएं करनी पड़ेंगी, शमशान में जाकर वहाँ पे आप रातों बैठे रहोगे, मंत्रों का जाप करोगे, और फिर वहाँ पे आपकी कितनी परीक्षाएं होंगी आपको पता है? वहाँ पे अनेकों ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपकी परीक्षाएं लेंगी, आपको मार्ग से हटाने की कोशिश करेंगी। वो नहीं चाहते कि हर कोई तांत्रिक बन के हमारे साथ यहाँ पे खेल खेलने लग जाए। वो आएंगे, आपको डराएंगे, आपके घर वालों के, आपके परिजनों के कटे हुए सर वहाँ पे नजर आएंगे, कोई मरता दिखेगा, कभी आप खुद ही मरते हुए दिखोगे, कोई आपको मारेगा, डराएगा, अनेकों इतने डरावने क्या बताएं, इतने डरावने सीन क्रिएट होंगे कि जब बड़े हिम्मत वाला आदमी वहाँ से डर के भाग जाए। और ख़ास बात ये, जब तक आप उस विधि पर हो, उसे कर रहे हो, अपने अपने मार्ग से आप बिल्कुल भी नहीं हटे हो, तब तक सही है। थोड़े से भी आप हटे और थोड़ा सा भी उनको मौका मिला, तो आपको ज़िंदा वापस नहीं आने देते। क्या आप ऐसी विधियाँ कर पाओगे? क्या आप अभी ये जानना चाहते हैं? अब अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था, मैं कोई आपको विधियाँ नहीं बताने वाला वशीकरण की, और जो सच है वही सच है, ना ही मैंने सीखा है, पर जितना आपके लिए ज़रूरी था और जितना मुझे अच्छी तरह से पता था, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है, आप इन वीडियोज़ के साथ क्या करते हैं, आप इन तंत्र के सरल विधियों के साथ, टोटकों के साथ, 2 दिन में वशीकरण के साथ क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। क्या आप इनको प्रोत्साहित करते हैं? क्या आप भी तंत्र को एक मजाक बनाते हैं, या फिर आप थोड़े से समझदार बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा संभव नहीं है, और ये बात आप अगले से सीधा कह सकते हैं। और कहने की छोड़िए, आप देखते ही क्यों हैं? मतलब ही कि आपको पता है कि वशीकरण नहीं हो सकता, क्यों देखते हैं? और अगर करना ही है तो बता दिया ना, जाओ तंत्र में, ढूंढो गुरु और लग जाओ, करो साधनाएं। ऐसे मजाक में तो नहीं होगा। इतनी सी बात सोच लो, अगर मजाक में तंत्र से किसी का वशीकरण किया जा सकता, इतना सरल नींबू के रस से कागज पर नाम लिखकर, तो क्या ये दुनिया चल पाती? क्या हम चलने देते किसी को?
क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाते? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा हमारे भले के लिए ही नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। आप इन वीडियोज़ पर लाखों लाखों व्यूज़ एंड लाइक नहीं डिसलाइक दीजिए। और अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक मेरे वीडियो को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा लगा, पसंद आया और आपको लगा कि इसमें कोई काम की जानकारी है आपके लिए, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि इन लोगों को पता चले और ऐसी ये भ्रामक धारणाएं जो तंत्र के बारे में लोगों की बन गई हैं, ये मिटें और ये समाज एक गलत दिशा की ओर ना जाए। तंत्र को मजाक ना बनाएं, अपना अहित ना करवाएं। आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों, परिवारजनों और जरूरतमंदों को शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि ये आपका फर्ज भी है और हमारा निवेदन भी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज शाम 7 बजे लेकर आते हैं इसी प्रकार से एक एक्सक्लूसिव वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या कमेंट हो तो हमें बेझिझक लिखें या फिर हमारे फेसबुक पेज हेल्थ ऑफ इंडिया पर जाएं। 7 बजे तब तक आपके लिए यहाँ पर हैं कुछ और वीडियोज, इन्हें देखिए और अपना प्यार और साथ यूं ही बनाए रखिए।